हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद फन साइंस एंड मैथ्स। तो शुरू करते हैं हमारे मैथ्स के टॉपिक को। अभी तक हमने सर्कल के बारे में पढ़ा, उसके सर्कमफ्रेंस और एरिया के फॉर्मूले को देखा था। तो चलते हैं अब एक और नए 2 डायमेंशनल शेप की तरफ, जो है स्क्वायर। याद रखिए, ये भी एक क्लोज्ड कर्व है, ये क्लोज्ड फिगर है। क्लोज यानी जो लाइन्स है वो कंटिन्यूअस है ना, कहीं बीच में छूटा हुआ नहीं है, गैप नहीं है, हाँ, जाने आने का एक एंट्रेंस जैसा नहीं है, गैप नहीं है, वो क्लोज्ड कर्व है। अब स्क्वायर कब कहेंगे? क्या किसी भी शेप को स्क्वायर कहेंगे? नहीं, जब चारों साइड बराबर हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, हर 2 साइड के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री। हम एंगल्स के टाइप पढ़ चुके हैं, उसमें हमने 90 डिग्री वाला एंगल भी पढ़ा था, इसे राइट एंगल कहते हैं। अगर हर एंगल 90 डिग्री हो और चारों साइड बराबर हो तो इस तरीके का एक क्लोज्ड शेप कहलाता है स्क्वायर। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, पेरीमीटर मतलब उस शेप की बाउंड्री पे अगर हम चले तो हम कितना चलेंगे या वो कितना लंबा है उसका बाउंड्री। कभी भी हमें बाउंड्री के टर्म्स में या किसी भी स्क्वायर शेप के आसपास कितना लंबा है उसके संबंध में अगर पूछा जाता है, यानी हमसे पेरीमीटर पूछा जा रहा है, तो कैसे निकालेंगे? जाहिर सी बात है, हर अगर साइड बराबर है, अगर एक साइड है उसे हमने मान लिया S, अब हर साइड S है ना, और कुल कितनी साइड्स है? 1 2 3 एंड 4 साइड्स, 4 वर्टाइसेस। तो 4 को हम S से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम मल्टीप्लाई क्यों करें? चलिए ऐड करके देख लेते हैं। पहली साइड का S प्लस दूसरी साइड वाला S, तीसरी साइड वाला S, फोर्थ साइड वाला S, S प्लस S प्लस S प्लस S। तो कितनी बार S हो गया? 4, इसलिए हमने 4 मल्टीप्लाई S लिखा है, फॉर्मूला है ना। S यहाँ क्या है? साइड ऑफ द स्क्वायर। चलिए देखते हैं, अगर एक स्क्वायर है हमारे पास जिसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, तो उसका पैरामीटर कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 8 सेंटीमीटर। चलिए इसके क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपके बुक्स में होंगी, आपके पास नेट में रिसोर्सेज है, और अगर आपको रिक्वायर्ड है तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए। अब एरिया मतलब क्या? अगर किसी शेप को हम रखें, यहाँ पे स्क्वायर शेप की हम बात कर रहे हैं, अगर हम स्क्वायर शेप को रखें तो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कितनी जगह घेरेगा, उससे कहते हैं एरिया। याद रखिए, एरिया में हम 2 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। देखो हमने क्या किया था, पाई आर स्क्वायर किया था, है ना, ये हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, लेकिन जब हम सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर की बात करते हैं मीटर सेंटीमीटर में आता है। इन क्वेश्चंस में गड़बड़ आपसे ये भी हो जाती है कि आप कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, तो बहुत ध्यान से यूनिट पर देख कर, सोच कर, समझ कर के उसे एक में ही कन्वर्ट करें, या जो हमसे पूछा गया उसमें ही कन्वर्ट करके उसे सॉल्व करें। ठीक है, तो अब हम एरिया में क्या करेंगे? A इंटू ए, मतलब 2 साइड से, तो हमको उसका बस मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर, है ना। अब स्क्वायर निकालने के फॉर्मूलेज हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। चलिए देखते हैं, अगर 4 साइड का स्क्वायर है तो उसका एरिया 16, 4 सेंटीमीटर है तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।